स्टार्ट। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप? मस्त हैं, जबरदस्त हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको स्वागत है गोल्डन चांद 003 में। मैं पहले लिए आपके लिए मोटिवेशन शायरी कहूँगा, फिर अपने आगे लिए बढ़ेंगे। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। हमारे प्रैक्टिस पॉलिटी के आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के हमारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज की पहली वीडियो पढ़ चुकी है, वो आप जरूर देखना। नहीं देखिए तो उसको जरूर देखना। ये हमारी दूसरी वीडियो है। और हमारी पॉलिटी की रेगुलर क्लास क्रमबद्ध रेगुलर क्लास अमन सर करा रहे हैं। पॉलिटी पॉलिटी का रिवीजन मेरे द्वारा किया जाएगा, और जो मैं विषय पढ़ाऊंगा वो अमन सर आपको रिवीजन कराएंगे उसका। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, उसके एमसीक्यूज करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बार बार पूछे गए हैं, और चांस है पूछने की बार बार क्वेश्चन। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। कोई सा एग्जाम सही, जो कोई सा एग्जाम भी सही, एसएससी का सही, रेलवे, कोई भी एग्जाम सही, उसके लिए वीडियो है आपके लिए। तो चलो हम चलते हैं आगे वीडियो में। तो हमारी विषय कौन सी है आज? पॉलिटी, जो कि मैंने आपको पढ़ा बता ही दिया। हमारा विषय है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, गौर से ध्यान देना। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में तब भी लिखना कि बताना कि भाई हमें ये आंसर नहीं पता था, ये आपके द्वारा पता चला था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? जब हमारा मूल संविधान था तो हमारे उसमें कितनी भाषाएं थी? तो इसमें ऑप्शन है 22, 22, 14, 12, 27। तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी हमारी भाषाएं थी। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में पूछे, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में है 12, 22 सॉरी, वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आना, दूसरे क्वेश्चन पे आना, 71वां संशोधन कर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, और वे कौन सी भाषाएं थी? यानी जब हमारे संविधान में 71वां संशोधन हुआ था तो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी या 3 भाषाएं। तो पहला है, चौथे में कौन कौन सी है? पहले ऑप्शन में बोडो, बोडो, डोगरी, नेपाली, कोंकणी। ठीक है। तीसरा है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? तो इसमें आंसर ठीक होगा ये वाला, बी आंसर। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। आप साथ के साथ बोलते रहना। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि साथ साथ बोलते रहना, क्योंकि बोलने से हमें चीज याद होती है, हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है चीज। बोलने से हम बार बार रिपीट करना है उन चीजों को। ठीक है। पहला है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं मूल संविधान में? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारी? तो हमारे 22 भाषाएं हैं। फिर है 71वां संविधान संशोधन कर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ठीक है। तो हमारा इसमें बी राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर है 31वां संशोधन कर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? यानी 31, फिर हुआ ना हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ था, फिर संशोधन होने के बाद कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंसर नेपाली है, या सिंधी है, या हिंदी, या संस्कृत। तो कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसका आप कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा सिंधी। ठीक है। सिंधी भाषा हमारी 21वां संशोधन कर जोड़ी गई थी। पहले संशोधन 1991 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? नोट करके लिखना, छापते रहना इसको। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छापना, पहले संशोधन 1991 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? दल बदल, भूमि सुधार, पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय। तो कौन सी जोड़ी गई थी? इसमें आंसर होगा बी, यानी बी इसका राइट है। अब बताना, भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? ये है नमी नमी अनुसूची में। ठीक है।
और दल बदल कौन सी अनुसूची में है? दल बदल है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ये नोट करके लिखना कि दल बदल कौन सी अनुसूची में है? 10वीं में, और भूमि सुधार 9वीं में, और पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में, और नगर निकाय 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 11वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, यानी 11वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी हमारी? ठीक है, 11वीं अनुसूची कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें कितनी टोटल अनुसूचियां हैं? तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है 11वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 11वीं है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? तो आंसर में छापना 29। ठीक है, आंसर में कितने छापोगे? 29। ठीक है, फिर 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यानी 12वीं अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची है नगर निकाय। तो इसमें कितनी है? 18, 20, 28, 51। तो इसमें कितनी है? इसमें होगी 18। ठीक है, कितनी है? 18 है। ओके, जहां तक आपको समझ में आया। अब भी हम क्वेश्चन और लिखेंगे और देखेंगे। पहले एक बार हम दोबारा रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? हमारे मूल संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? नोट करके छाप देना कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। 71वां संशोधन कर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी और वो कौन सी थी? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ठीक है, 21वां संशोधन कर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंधी। कौन सा है? सिंधी, छाप लेना। ठीक है, पहले संशोधन 1991 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यानी 1991 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो भूमि सुधार। भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में आता है? 9 में। ठीक है, दल बदल कितने में आता है? 10 में, और पंचायती राज व्यवस्था कितने में आता है? 11वें में, नगर निकाय 12वें में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? वो तो 29। सही है, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 28। आप इतना नोट करके छापो, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ेंगे अब आगे। फिर हमने आज सभी 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि 74वां संशोधन कर, यानी 74वां संशोधन हुआ था तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यानी 74वां संविधान संशोधन होने के बाद कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी थी? पंचायती राज व्यवस्था थी क्या? नगर पालिका थी या दल बदल थी? ठीक है, 3 ऑप्शन दिए इसमें मैंने, तो 3 ऑप्शन में ही आप बताओ कमेंट करके कौन सी थी? दल बदल, नगर पालिका, या पंचायती राज व्यवस्था। आंसर बताने से पहले बताओ दल बदल कौन सी अनुसूची में है और पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है? ये तो है 10 अनुसूची 10 में। ठीक है, ये कौन सी अनुसूची में है? ये है 12वीं अनुसूची में। और पंचायती व्यवस्था कौन सी में है? 11वीं में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तीन पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है? 11वीं में। और नगर पालिका व्यवस्था, नगर पालिका कौन सी में? 12वीं में। और दल बदल 9वीं में। और भूमि सुधार अभी मैं लिखवाया था कौन सी में? 9वीं में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था कि दल बदल जोड़ा गया था? कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन हुआ था। 92वां संविधान संशोधन हुआ था दल बदल के लिए। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए 74वां संविधान संशोधन, वो सॉरी 73वां। ठीक है, और 74वां संशोधन कर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो नगर पालिका। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? नगर पालिका। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था, नगर पालिका अनुसूची जोड़ी गई थी। वो कौन सी अनुसूची थी हमारी? कौन सी थी? नगर पालिका। आगे बढ़ो। पंचायत की मांग किसने की थी? यानी संविधान जब बन रहा था तो पंचायत राज की व्यवस्था के लिए किसने मांग करी थी? किसने, और इसका विरोध किसने किया था? और पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ये किसने मांग की थी? ठीक है, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? और बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, और चौथा ऑप्शन, और विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
तो नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्य सरकार किस अनुसूची में आते हैं? केंद्र और राज्य सरकार किस अनुसूची में आते हैं? कौन सी अनुसूची में आते हैं? समवर्ती सूची में, अविष्ट सूची में, या दो ही ऑप्शन है इसमें, दो ही ऑप्शन में से आप कमेंट में बताओ कौन सी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, हम तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यार हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। और वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में कितनी थी कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में है 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में थी 12। नोट करके लिखना कि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। ठीक है, संविधान की तीसरी अनुसूची का वर्णन किस में मिलता है? संविधान की तीसरी अनुसूची का वर्णन, संविधान की तीसरी अनुसूची का वर्णन किस में मिलता है? तो शपथ है, वेतन है, राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर होगा शपथ। कि संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? शपथ का। ठीक है, और पहले में क्या है? राज्य का, और वेतन दूसरी में आएगा, और तीसरा शपथ में आएगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है कि इसका वर्णन किस अनुसूची में है? इसका वर्णन किस अनुसूची में है? भारत राज्यों का संघ है, तो मैंने बताया ना राज्यों का संघ किस में? अनुसूची 1 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अनुसूची 1। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है एससी एसटी का प्रावधान, विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका ऑप्शन होगा 5वीं अनुसूची में। तो आपको अनुसूची याद हो गई होंगी। करना क्या है? पहली अनुसूची में राज्यों का संघ है, पहली में, दूसरी में वेतन, तीसरी में क्या बताया था मैंने? शपथ के बारे में। ठीक है, चौथी आप बताएंगे। 5वीं में क्या है? एससी एसटी का विशेष प्रावधान। ठीक है, छठी और 7वीं और आपको अनुसूची तो आपको कराई दी गई है, आप वहां से याद कर ली होंगी। यहाँ सिर्फ आपका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा यहाँ रिवीजन कराया जा रहा है, और अनुसूची आपको पहले पढ़ा दी गई है। इतनी अनुसूचियां याद करना। पहली में क्या है? राज्यों का संघ है। 5वीं में एससी एसटी का विशेष प्रावधान है। 74 में संशोधन कर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73 में 92 संविधान संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? दल बदल और भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां। और पंचायती राज व्यवस्था की मांग किसने की थी? वो महात्मा गांधी ने, सॉरी महात्मा गांधी ने इसकी मांग की थी। केंद्र और राज्य सरकार किस अनुसूची में आते हैं? इसका आंसर है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। इसका आंसर है समवर्ती सूची में। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। और भारत राज्यों का संघ है 1 अनुसूची, और बाकी एससी एसटी का विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची में। आपको यहाँ तक क्वेश्चन याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको मस्त लग रही होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जब तक आप इतना छापो। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या है हमारा? इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग तो हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, रीजनिंग तो पढ़ना ही है। तो रीजनिंग पढ़ने के लिए मुझसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है मेरा? रीजनिंग रीजनिंग बाय लकी, रीजनिंग बाय लकी मेरे यूट्यूब चैनल जिस पे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, उस चैनल का नाम है रीजनिंग बाय लकी। ठीक है, उसमें मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा। कोई सा एग्जाम सही, ऑल एग्जाम जो कि यूपीएससी सीसेट भी सही, उसमें मैं आपको यहाँ तक कवर कराऊंगा रीजनिंग के लिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें वीडियो काफ़ी वीडियो है, इसको आप उसमें देखिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए चैनल हो गया, और हम अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है रीजनिंग तो एक बार जरूर देखना, मैंने उसे वहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है।
वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में हमारे वर्तमान विषय में संघ सूची कितने विषय हैं? 117, 98, 52 या 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 52 विषय किस सूची में है? वर्तमान में 52वां विषय किस सूची में है? तो इसका आंसर आप बताना किस सूची में है। ठीक है, इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हमारे और क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले इधर आइए, यहाँ गौर से देखना। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? हमारे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आंसर लिखना 15। साइन कितने ने किए थे? आप भी इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कितने लोगों ने साइन किए थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद आपको पता भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। ठीक है, और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, इतना हो गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। और साइन कितने लोगों ने किए थे वो आप बताएंगे। 284 मैंने बता दिया, आप कमेंट सेक्शन में छाप देना। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर है संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? इसके थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी। ठीक है, और चौथा ये है, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो मैं वीडियो में देखता हूँ नीचे का ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय ध्वज संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वीडियो में दिख नहीं रहा है तो मैं आपके लिए ठीक कर दूं। अब दिखा? चलो आप उतना नोट कर लीजिए, मैंने आपको दिखा ही दिया है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखना, वर्तमान में 92 विषय किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे इतनी उम्मीद है, आप मेरे लिए इतना करना कि इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, और बाकी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी, और हमारी पॉलिटी की क्लास लगातार चल रही है। उसके लिए आप हमारे प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची की क्लास करा दी गई है, और संविधान का इंट्रोडक्शन भी करा दिया गया है। तो आप वहां जाके पूरी डिटेल में पढ़ना है। जो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और रीजनिंग पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाना, रीजनिंग बाई लकी। तो आपका प्यारा भाई लकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।